नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको लेकर चलूँगा उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम। इस वीडियो में आपको 4 धाम यात्रा की संपूर्ण जानकारी दूंगा। आपको 4 धाम यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होगा हरिद्वार या ऋषिकेश। ऋषिकेश में नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है योग नगरी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड है ऋषिकेश बस स्टैंड। ऋषिकेश में रहने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला। मैं रहा स्वर्गाश्रम ट्रस्ट, जो कि रामझूला के पास में है। मेरी यात्रा शुरू हुई यमुनोत्री धाम के लिए बाय बस, जिसके चार्जेस थे 900 रुपीज़ और टोटल डिस्टेंस था ऋषिकेश से यमुनोत्री धाम के लिए 216 किलोमीटर। हमें लगभग 13 घंटे का समय लगा पहुंचने के लिए। हमने एक दिन पहले ही सीट बुक करवा ली थी बस की ऋषिकेश बस स्टैंड से, जो सुबह 5 बजे निकली थी यमुनोत्री धाम के लिए। हम शाम को यमुनोत्री धाम पहुँचे। हमने होटल में स्टे किया, जिसके चार्जेस थे 1500 रुपीज़। हम इस समय पहुँच गए हैं जानकी चट्टी, जो कि यमुनोत्री मंदिर का बेस कैंप है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर का ट्रैक है टोटल 6 किलोमीटर। पैदल आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे पहुंचने के लिए, जिसको आप घोड़े या पालकी की सहायता से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कर सकते हैं भैरव बाबा के दर्शन। उसके बाद ही हम आगे निकल पड़े। यमुनोत्री धाम 4 धाम यात्रा का पहला धाम है और ये जमुना नदी का उद्गम स्थान भी है। आपको 4 धाम की यात्रा की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कर सकते हैं, जो कि जगह जगह पे आपकी चेक होगी। यमुनोत्री धाम का मंदिर समुद्र तल से लगभग 10,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यात्रा के दौरान गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, जैकेट, टोपी, मोजे और दस्ताने ले जाना ना भूलें। इन दुकानों से आप पूजा प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम आ जाते हैं यमुनोत्री माता मंदिर में। यहाँ पे आपको जूते चप्पल उतार के आगे मंदिर में जाना पड़ेगा। यमुनोत्री धाम पहुँचने के बाद भक्त सबसे पहले इस गर्म पानी के कुंड में नहाते हैं। ये रही मंदिर की एंट्री। यमुना देवी, जो सूर्य देव की पुत्री और यमराज की बहन है। मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हुए। यहाँ पे आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा दर्शन करने के लिए और उसके बाद वापस चलेंगे जानकी चट्टी में। आज हमारा तीसरा दिन था यमुनोत्री धाम में। जानकी चट्टी से हमने बस ली गंगोत्री धाम के लिए, जो सुबह 6 बजे निकली थी और शाम को 7 बजे पहुंचाया गंगोत्री धाम में। गंगोत्री धाम पहुंचने के बाद हमने रूम लिया, जिसके चार्जेस थे 1800 रुपये पर नाइट के। एक बार हमने शाम को दर्शन किए, क्योंकि शाम को थोड़ी भीड़ कम थी। गंगोत्री धाम को हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ गंगा नदी को देवी के रूप में पूजा जाता है। गंगोत्री नदी के लेफ्ट साइड में कुछ सीढ़ियाँ उतरने के बाद आप पहुँच जाते हैं भागीरथी के तप स्थान पर। इसी को भागीरथी शिला कहते हैं। यहाँ भागीरथी ने कई सालों तक तपस्या की थी, जिससे उनके पूर्वजों को शाप से मुक्ति मिली। गंगोत्री धाम गंगा नदी का उद्गम स्थान है, जिसे भागीरथी भी कहा जाता है। गंगोत्री मंदिर भागीरथी नदी के तट पर स्थित है और 18वीं शताब्दी में गोरखा जनरल अमृत सिंह थापा द्वारा बनाया गया था।
गंगोत्री धाम की यात्रा को पापों से मुक्त और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मेन गर्भगृह में देवी गंगा की मूर्ति है। सुबह सुबह हम फिर से पहुंच गए, एक बार फिर से मंदिर दर्शन करने के लिए। मंदिर पहुंचने के बाद मेरे को 20 से 25 मिनट लगे दर्शन करने के लिए। दूर दूर से आने वाले भक्त दर्शन से पहले इस घाट में आकर गंगा स्नान करते हैं और उसके बाद ही दर्शन करते हैं। मंदिर दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े सूर्य कुंड के लिए, जो कि आधा किलोमीटर दूर था मंदिर से। कहते हैं यहाँ पे सूर्य की किरण सबसे पहले इसी कुंड में पड़ती है, इसलिए इसका नाम सूर्य कुंड है। आप देख सकते हैं भागीरथी नदी आ रही है और सूर्य कुंड में जल प्रवाह कर रही है। सूर्य कुंड देखने के बाद इसी रास्ते हम आगे निकल पड़े पांडव गुफा के लिए, जो कि 1.5 किलोमीटर दूर था सूर्य कुंड से। पांडव गुफा का रास्ता काफ़ी घने जंगलों वाला है। गुफा के अंदर एक महात्मा जी के दर्शन हुए, जो कि 12 महीने इसी गुफा में रहते हैं। शाम को हमने गंगा आरती देखी गंगोत्री मंदिर के पास। अगले दिन जाने की 5वां दिन था हमारी यात्रा का। हम निकल पड़े गंगोत्री धाम से ऋषिकेश के लिए। फिर नेक्स्ट डे हमने शेयरिंग टैक्सी की केदारनाथ के लिए। एक और दूसरा रूट है, आपको गंगोत्री धाम से उत्तरकाशी जाना होगा, फिर उत्तरकाशी से श्रीनगर, फिर श्रीनगर से सोनप्रयाग के लिए। हम दोपहर को सोनप्रयाग पहुँचे और उसके बाद हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री केदार। सबसे पहले हमने गौरी माता के दर्शन किए, फिर उसके बाद आगे की यात्रा शुरू की। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को एकादश ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। गौरीकुंड पहुंचने के बाद लगभग 200 मीटर आगे आपको घोड़े खच्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप पालकी, पिट्ठू या पैदल भी यात्रा कर सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ की पैदल यात्रा है 18 किलोमीटर। मैंने अपनी पैदल यात्रा दोपहर के 2 बजे गौरीकुंड से शुरू की और रात को लगभग 11 बजे मैं पहुंच गया केदारनाथ। रात को हम थोड़ा लेट पहुंचे केदारनाथ मंदिर के पास। हमने टेंट में स्टे किया, जिसके चार्जेस थे 500 रुपीज़ पर पर्सन। मैं पहुंच गया केदारनाथ धाम। बहुत ही खूबसूरत मंदिर सजाया गया है। ये मंदिर समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ की कहानी मुख्य रूप से महाभारत के बाद पांडवों से जुड़ी है। जब पांडवों ने कौरवों को हराया और पापों से मुक्ति होने के लिए भगवान शिव की शरण में गए, तो भगवान शिव ने केदारनाथ में भैंसे का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने भगवान शिव को खोजने के लिए केदार पर्वत की यात्रा की और भीम ने अपनी शक्ति से भैंसे को पकड़ लिया, जिससे शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और पापों से मुक्ति कर दी। मंदिर के अंदर शिव जी तो है ही हैं, उनके साथ अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव
और लक्ष्मी नारायण जी भी विराजमान हैं। ये मंदिर पत्थर के इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना है। इस मंदिर के पीछे है भीमशिला। मैं मंदिर में सुबह 4 बजे लाइन में लग गया और सुबह 7 बजे दर्शन हुए मंदिर में। और मंदिर के ठीक सामने है नंदीगंज जी। इस मंदिर के आसपास आपको बहुत सारी धर्मशाला, गेस्ट हाउस, होटल भी मिल जाएंगे। केदारनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े काल भैरव मंदिर जी के पास, जो कि आधा किलोमीटर दूर है। केदार घाटी में सबसे ऊंचाई वाले स्थान में ये काल भैरव जी का मंदिर है। कहा जाता है कि जब तक आप काल भैरव जी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक आपकी केदारनाथ जी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। दोपहर के 2 बजे मैं वापस निकल पड़ा सोनप्रयाग के लिए। हर हर महादेव। वापस आते समय हमने सोनप्रयाग में स्टे किया होटल में, जिसके चार्जेस थे 2500 रुपीज़ पर नाइट। सुबह सुबह हम निकल पड़े शेयरिंग टैक्सी में बद्रीनाथ धाम के लिए, जिसके चार्जेस थे 1400 रुपीज़ पर पर्सन। आज हमारा 9वां दिन था यात्रा का। बद्रीनाथ धाम में हम शाम को पहुँचे। हमने होटल में स्टे किया, जिसके चार्जेस थे 1500 रुपीज़ पर नाइट। बद्रीनाथ मंदिर के ठीक सामने अभी मैं खड़ा हूँ। जय बद्रीनाथ धाम जी की। उत्तराखंड के 4 धामों में मेरी अंतिम बद्रीनाथ धाम जी की ये यात्रा। और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं मंदिर का, और बीच में आप देख सकते हैं अलकनंदा बहती है। सुबह सुबह हम निकल पड़े बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। मंदिर के पास गर्म पानी के कुंड में हमने स्नान किया, फिर उसके बाद दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए। पूरी वैली ही नर नारायण पर्वत के बीच में ये मंदिर एक बहुत प्यारा खूबसूरत लगता है। बद्रीनाथ जी के कपाट हर साल उत्तराखंड के तीनों धामों के खुलने के बाद ही खुलते हैं, और जब यहाँ के कपाट बंद रहते हैं तो बद्रीनाथ जी जहाँ से 45 किलोमीटर दूर जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में निवास करते हैं। अक्टूबर या नवंबर के महीने में यहाँ आना उचित समय है, क्योंकि इस समय कम भीड़ रहती है, और मई और जून के महीने में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। ये भगवान बद्रीनारायण से संबंधित एक बहुत श्रद्धाय धार्मिक स्थान है। मंदिर समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दर्शन करने के लिए हमें 5 से 6 घंटे लगे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। बद्रीनाथ के मंदिर में स्थित मुख्य देवता भगवान बद्रीनाथ 3.3 फीट की शिलाग्राम की शिला प्रतिमा है, जो भगवान विष्णु हैं और जो भगवान की सबसे मुख्य स्वयं प्रकट मूर्ति में से एक है। मंदिर दर्शन करने के बाद आप पूजा या पिंडदान भी कर सकते हैं अलकनंदा नदी के किनारे। आप कभी भी आते हैं बद्रीनाथ, आप माना गांव जरूर घूमें। ये इंडिया का पहला विलेज है। माना गांव बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी लेके पहुँचा, जिसके चार्जेस थे 50 रुपये पर पर्सन वन साइड के। इस गांव के लोग 6 महीने ही यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद वह 6 महीने माना गांव छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। सबसे पहले हम गणेश गुफा गए।
गणेश गुफा के बाद हमने वेदव्यास जी की गुफा में गए, उनके दर्शन किए। देख सकते हैं सरस्वती नदी जी का यहाँ से इनका उद्गम हुआ। इनकी आवाज़ की वजह से इनको बोला गया कि आप अपनी बेग को या अपनी आवाज़ को कम करो, लेकिन माता सरस्वती ने नहीं कम किया, तो इनको श्राप दिया गया कि आप यहाँ से उद्गम हुई है वहाँ पे इनका अंत हो जाएगा। ये सामने आप चट्टान देख रहे हैं, इसे भीमशिला भी कहते हैं। दूसरे दिन हम सुबह सुबह निकल पड़े बद्रीनाथ जी के चरण पादुका के दर्शन करने के लिए। हमें 1 घंटा लगा पैदल पहुंचने के लिए। आपको 4 धाम यात्रा करने के लिए आपको 25 से 30 हज़ार रुपये का बजट रखना होगा और 11 से 12 दिन का समय। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।